अस्सलाम वालेकुम गाइस। पाकिस्तान में अक्सर यंग मदर्स की ये मेंटालिटी देखी गई है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग से अवॉइड करती हैं, जिसकी वजह वो ये बताती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से उनकी शेप ख़राब हो जाएगी या ब्रेस्ट की शेप ख़राब हो जाएगी या ब्यूटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी या फिर कुछ भी ऐसा हो जाएगा। और पाकिस्तान के जो रिमोट एरियाज़ हैं उनमें अक्सर ये मेंटालिटी देखी गई है कि जो मदर का मिल्क है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो जितना फार्मूला मिल्क स्ट्रॉन्ग है, तो उस वजह से भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती। और इस ब्रेस्ट फीडिंग ना होने की वजह से पाकिस्तान में 44% ऑफ द चिल्ड्रन स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। स्टंटेड ग्रोथ आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो उनका जिनको स्टंटेड ग्रोथ होती है उनका बॉडी और वेट उनकी एज के हिसाब से डेवलप नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से उनकी ब्रेन की एक्टिविटी भी कंप्रोमाइज़ हुई होती है। तो आज की वीडियो में हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में ही डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेडिकल टॉक्स मेड इजी। ब्रेस्ट फीडिंग, जब भी बच्चा पैदा होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना मदर का डिसीजन होता है और ये सोलली मदर पे डिपेंड करता है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाह रही है या नहीं चाह रही है, उसका प्राइवेट मैटर है। लेकिन पाकिस्तान अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स रिकमेंड करती है कि मदर को अपने बच्चे की सेहत के लिए और अपनी सेहत के लिए ब्रेस्ट फीडिंग एट लीस्ट फॉर 1 ईयर करवानी चाहिए, जिसमें से 6 मंथ्स के लिए सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग और नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए जो ब्रेस्ट मिल्क के साथ थोड़ी थोड़ी डाइट भी ऐड करती, सॉलिड फूड भी ऐड करनी चाहिए। तो मोस्टली नहीं, वैसे ही हर डॉक्टर बॉटल फीडिंग या फीडर से जो दूध पिलाते हैं वो उसे अवॉइड ही करते हैं और प्रमोट करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। आज मैं थोड़ा सा आपसे ये डिस्कस करूँगा कि ब्रेस्ट फीडिंग के बच्चे और माँ पे क्या फ़ायदे हैं जो साइंटिफिकली प्रूफ हैं। सबसे पहले जो मदर मिल्क है वो इतना पावरफुल होता है और इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसमें हर तरह के वाइटामिन मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स जो भी बच्चे की ग्रोथ के लिए चाहिए या जो भी बच्चे की नरिशमेंट के लिए चाहिए वो सब कुछ पहले से ही प्रेजेंट होता है। और उसमें ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो वायरस और बैक्टीरिया और इस तरह की इन्फेक्शन जो बच्चों में अक्सर देखे गए हैं और जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है बच्चों को, वो सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। और कुछ जो 1-2 वीक के लिए जो बेबी होने के फ़ौरन बाद जो मिल्क निकलता है, जो अक्सर मदर्स कहती हैं कि ये बच्चे को के लिए दूध अच्छा नहीं है, हालांकि वो दूध उसमें प्रोटीन्स का कंटेंट ज़्यादा होता है और उसमें एंटीबॉडीज़ भी ज़्यादा होती हैं, उसे क्लस्टरम कहते हैं। तो वो मिल्क भी पिलाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छी हैं और बच्चे की नरिशमेंट के लिए और बच्चे की जो वेट गेन है और एज के हिसाब से उसकी ब्रेन की ग्रोथ और उसका हाइट, ये सब कुछ ब्रेस्ट मिल्क पे डिपेंड कर रहा होता है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिज़िकल अटैचमेंट की वजह से जो लव बॉन्डिंग डेवलप होती है उसकी वजह से एक बच्चा सेफ फील करता है और राइट टाइम पे राइट वेट गेन करने की एक वो जो एबिलिटी है वो गेन करता है कि वो अपनी एज के हिसाब से अपनी हाइट और वेट को मेंटेन करता है। अब अगर मदर की बात की जाए कि सिर्फ मदर में बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से क्या बेनिफिट्स मदर की लाइफस्टाइल पे या मदर की बॉडी पे होंगे, तो सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से कैलोरीज बर्न होती है, जिसकी वजह से वेट कम करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जो जो प्री प्रेगनेंसी वेट था उस वेट की तरफ जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और सेकेंडली, जब भी मदर फीड करवाती है तो उसका ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से उसका यूट्रस जो बच्चेदानी है वो नॉर्मल साइज़ की तरफ जाती है। जो ऑक्सीटोसिन है वो यूट्रस से या वजाइनल ब्लीडिंग को भी रोकता है और साथ यूट्रस की जो नॉर्मल साइज़ है उसकी तरफ भी उसको लेके जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उससे मदर के ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और ओस्टियोप्रोसिस होता है कि जो जिस तरह मदर ओल्ड होती जाती है तो उसमें कैल्शियम की कमी की वजह से कुछ बोन में चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से बोन और जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। उस ओस्टियोप्रोसिस से भी बचाती है ब्रेस्ट फीडिंग, उससे भी बचाता है। और पाकिस्तान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये इकोनॉमिकल है। घर में बैठे अपने बच्चे को दूध पिला दें यार, और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आप फार्मूला मिल्क बाइट से परचेज़ करें। 1000, 1200, 1300 का वो पैक आता है, वो 2-3 दिन निकालता है। ना बच्चे की न्यूट्रिशन पूरी होती है और ना आपका वो इकोनॉमिकल स्टेटस मैच कर रहा होता है। अगर कर भी रहा है तो अगर बच्चे के लिए ज़रूरी है कि उसको मदर फीड करवाया जाए और मदर फीड को प्रमोट किया जाए। अगर मदर फीड से आपको कोई चीज़ कुछ डर लगता है तो आप डिस्कस करें अपने डॉक्टर से, कंसल्ट करें अपने डॉक्टर को।
अब कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जिसमें मदर फीड नहीं करवाते। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मदर को अगर HIV हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए, ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना चाहिए। अगर मदर को एक्टिव TB है जिसमें खांसी वगैरह है TB के दौरान, तो फिर भी उसको अवॉइड करें कि वो मदर फीड ना करवाए। या अगर मदर ड्रग एडिक्ट है या मैरिजुआना वगैरह ले रही है तो भी उसे अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल वगैरह ले रही है तो अवॉइड करना चाहिए कि वो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को ना करवाए। या फिर वो किसी भी तरह की मेडिकेशन पे है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले कि इस मेडिकेशन के दौरान वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है या नहीं करवा सकती। या अल्लाह ना करे किसी मदर को कैंसर है तो वो एंटी कैंसर ट्रीटमेंट पे चल रही है, तो एंटी कैंसर थेरेपी अगर ले रही है तो उसमें भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी, उसमें भी ब्रेस्ट फीडिंग मना है। तो मैं जो एक्चुअली डिस्कस करना चाह रहा था वो ये पॉइंट है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों नहीं हो रही। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तान की लेडीज़ की मेंटेलिटी है ना कि यार हमारी बॉडी शेप ख़राब हो जाएगी, हमारी फिगर ख़राब हो जाएगी, या ब्रेस्ट बढ़ जाएंगे या छोटे हो जाएंगे, ब्रेस्ट की शेप ख़राब हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ब्रेस्ट सर्जन्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आपकी एज, ग्रेविटी, आपकी लाइफस्टाइल जिसमें अल्कोहल या स्मोकिंग आ जाती है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपके ब्रेस्ट की शेप बनाने में और शेप ख़राब करने में। तो इसमें ये ज़्यादा मैटर करती हैं। वो भी मैटर करता है लेकिन वो बहुत कम है, लेकिन उसके और बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग से ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है, कि जो हमारे फार्मूला मिल्क कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं फार्मूला मिल्क पिलाने पे, और डॉक्टर्स को भी इंगेज कर रही हैं। डॉक्टर्स हम लोगों को इंगेज कर रहे हैं कि आप लोग इसको एडवाइस करें, अपने मदर मिल्क से अवॉइड करवाएं बच्चों को और इस पे लगाएं और पैसे कमाएं। ये सीन चल रहा है, लेकिन उनकी रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट की वजह से अक्सर मदर्स के माइंड में ये बैठा हुआ है कि हमारा मिल्क इतना पावरफुल नहीं है, या हमारा जो पहला बच्चा हुआ था वो इतना वीक हुआ है या वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो बातें बनते बनते यार फार्मूला मिल्क पिलाना चाहिए, और कुछ तो घी वगैरह खिलाने लग जाते हैं और पता नहीं क्या क्या खिलाने लग जाते हैं, और जो कि टोटली गलत है। हमें मदर मिल्क को प्रमोट करना चाहिए। और ये जो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, और इसमें ब्रेस्ट फीडिंग को हमें प्रमोट करना चाहिए जितना हो सके। डॉक्टर से भी ये रिक्वेस्ट है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने घर में अपने बच्चों को मदर फीड करवाएं। मदर फीड के जितने ज़्यादा फ़ायदे हैं वो किसी और मिल्क के फ़ायदे नहीं हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें जिसके मदर फीड नहीं करवा सकती उनसे आप अवॉइड करें, लेकिन मदर फीड आपको करवानी चाहिए। मदर फीड के अलावा और कोई चांस नहीं है, कुछ भी नहीं है कि मदर फीड के अलावा हम कुछ कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। सो थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।